तो भाई कैसे हो आप सब मज़े में होंगे। सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुकी है, तो मैं आपके लिए जो आज तक सिर्फ एग्ज़ाम्स में आए हैं PYQs, जहाँ से क्वेश्चन आना पॉसिबल है और वहीं से क्वेश्चन इस बार आएगा, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहले हम बात करेंगे मान सिंह के बारे में। मान सिंह शासक है, उनके बारे में। तो मान सिंह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मान सिंह का जन्म दिसंबर 1550 मौजमाबाद में हुआ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि मान सिंह का जन्म कब हुआ, तो दिसंबर 1550 मौजमाबाद, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर ने मान सिंह फर्स्ट को कौन सी उपाधि दी थी? फर्जंद की उपाधि दी थी और राजा की, फर्जंद और राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है और इम्पोर्टेंट है, सुपरवाइज़र में आने लायक है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि मान सिंह को अकबर ने अधिकतम कितने मनसब दिए थे? सबसे पहले 5,000 मनसब दिए थे, उसके बाद उसको 7,000 कर दिया था। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में। थर्ड था, हल्दीघाटी युद्ध 1576 में हुआ था। ये भी पूछ लेता है हल्दीघाटी कब हुआ था 1576 में। 1576 में प्रताप के विरुद्ध अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति मान सिंह था, जो प्रताप के विरुद्ध था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सिंह शिला देवी की मूर्ति केदार को हराकर पूर्वी बंगाल जसोर से लाया। ये क्वेश्चन ऐसे था कि मान सिंह शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लेकर आया और किसको हरा के लेके आया? तो भाई जसोर से लेके आया, जसोर पूर्वी बंगाल में है, और केदार को हरा के लेकर आया। और फिर इस शिला देवी की मूर्ति आमेर में स्थापित की थी। जो कच्छावा वंश के लोग हैं उनके उन्हीं के है ना। रुको एक सेकंड, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, कच्छावा वंश की इष्ट देवी है। देखो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कच्छावा वंश की इष्ट देवी है शिला माता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? जब हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा था तो मान सिंह के पास एक हाथी था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मर्दाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान सिंह का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था और सेकंड कब हुआ था? सबसे मेन फर्स्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट राज्याभिषेक कब हुआ था? पटना में हुआ था 1589 में, जब वहाँ पर वह सूबेदारी के लिए गए हुए थे मान सिंह 1587 के अंदर। ये भी पूछता है कि बिहार के अंदर सूबेदारी के लिए कब गए थे, तो 1587 में गए थे। उन्होंने 3 सूबेदारी की थी, 3 सूबेदारी मिली थी। एक पटना की बिहार की मिली थी, और एक काबुल की मिली थी, और एक बंगाल की मिली थी। काबुल की मिली थी 1585 में और बिहार की 1587 में, ठीक है। और 1594 में बंगाल की सूबेदारी इन्हें मिली, ठीक है। ये यही क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों पूछ लेता है कि कौन सी कब मिली या कितनी सूबेदारी मिली। आज 3 सूबेदारी मिली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लू पोट्री को लाहौर से आमेर मान सिंह लेकर आए, लेकिन उनका स्वर्णकाल स्वयं राम सिंह द्वितीय को माना जाता है, ठीक है। यह कहा जाता है कि ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल यानी ब्लू पोट्री को महत्व राम सिंह द्वितीय के आने के बाद से हुआ है, तो उनका ही नाम आता है। लेकिन इनको आमेर लेकर कौन आया था? वो मान सिंह लेकर आए थे। ये कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। मान सिंह और राम सिंह द्वितीय, स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय, और ब्लू पोट्री लेकर आए मान सिंह, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाकारी कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मान सिंह को दिया जाता है। मीनाकारी कला और ब्लू पोट्री ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और पूछते भी है। तो मीनाकारी कला को भी मान सिंह लेकर आए और ब्लू पोट्री को भी मान सिंह लेकर आए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने रेड लगा रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान सिंह ने बिहार में अपने नाम से एक नगर बसाया था, मानपुर नगर। ये भी बहुत पूछता है, मानपुर नगर, नगर पूछ लेता है कि कौन सा नगर था। मान सिंह को बिहार का सूबेदार ये हो गया। मान सिंह के एक पुत्र थे जगत सिंह, उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसी याद में उन्होंने उनकी जो पत्नी है कनकावती देवी ने, उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। और इस जगत शिरोमणि के अंदर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और काले पत्थरों की है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सिंह फर्स्ट ने मुगलों की सेवा कितने सालों तक की? जो अकबर थे उनकी सेवा कब तक की थी? 52 सालों तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये भी हो गया ना। राधा गोविंद देव जी की मूर्ति जो मानसिंह द्वारा निर्मित गौड़ीय संप्रदाय का, राधा गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। तो मानसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय का एक मंदिर स्थापित किया था राधा गोविंद देव जी का वृंदावन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी पूछते हैं कई बार कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन था? गोपाल जी खरवा। ये पूछ लेता है, कई बार पूछता है। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मानसिंह के दरबारी थे पुंडरीक विठल। यही पूछता है पहले ज़्यादातर तो कि मानसिंह के दरबारी कौन थे? पुंडरीक विठल। और ये लेखक थे तो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, 5 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, रागमंजरी, रागमाला और नर्तन निन्ने, और कोई एक अलग दे देता है। और कभी पूछ लेता है कि नर्तन निन्ने मानसिंह के कौन से दरबारी के द्वारा लिखित है? तो वो भी पुंडरीक विठल, ठीक है। ये इतना सा था। और महादेव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इतने कवर कर लेते हैं तो आप मानो कि आपसे मानसिंह के बारे में जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारे इसमें आ गए। और ये सारे टॉप क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। और हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वहाँ पर मौजूद है।